और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और वक्त हुआ है खास मुलाकात का। जैसा कि आप जानते हैं इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान भी इन राज्यों में मौजूद है। राजस्थान में सभी पार्टियां जोरों शोरों से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस फिर से सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है, तो बीजेपी समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से एआईएमआईएम के अध्यक्ष जमील अहमद खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में। शुक्रिया। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, कैसे निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? जी, ये पार्टी हमारी लॉन्च हुई थी 31 मई 2022 को। तब एक छोटी कोर कमेटी बनाई गई थी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे राजस्थान में। अब 1 साल हो गया है तकरीबन, और हमने काफी सारे जिलों में पार्टी की कई सारी कार्यकारिणी बना चुके हैं हम लोग, और कई सारे विधानसभा में भी हम लोगों का काम चल रहा है और वहाँ भी हम लोगों ने कई सारी कार्यकारिणी बना दी है। तो काम लगातार चल रहा है, पिछले स्तर पर चल रहा है, बूथ लेवल पर चल रहा है, टीम्स वगैरह बनाई जा रही है, सदस्य का अभियान चल रहा है साल भर से। तो काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, आगे भी जुड़ेंगे और इंशाल्लाह हम 2023 का चुनाव बहुत मजबूत करेंगे। जी सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब क्या रोड मैप रहेगा आपका, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? विधानसभा चुनाव नजदीक है, 30 से 40 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है जी। और जहां हम बूथ लेवल पे मजबूत हो जाएंगे वहां हम डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे। कुछ एक सीट्स हमने फाइनलाइज कर भी दी हैं और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को हम वहाँ टीम्स बना रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं राजस्थान में, जैसे अभी रिसेंटली आप देखते हैं 4-5 मुद्दों की हम लोग बात करते हैं। अगर पंजाब वाला बड़ा मुद्दा है, एक ये वक्त की जमीनों का जो प्रॉपर्टीज में उनका बड़ा मुद्दा है, रिजर्वेशन, छात्रावास और इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। और बेसिक मुद्दे जो को हम कभी हटा नहीं सकते, जो 70 साल से चले आ रहे हैं, बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दे भी बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा हैं। इनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, इसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, आपने कहा कि सड़क, पानी, शिक्षा और महिला सुरक्षा ये सब मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर और भी अन्य पार्टियां हैं जो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगी। तो आप क्या कुछ खास करने वाले हैं जिससे जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी, आपको वोट करेगी? तो कुछ ऐसे खास मुद्दे कौन से हैं, क्यों आपको जनता वोट करेगी? जी देखिए, अभी कुछ एक मुद्दों पर हम लोगों ने बहुत मजबूती से आवाज उठाई है जिसमें जनता का हमारा भरपूर साथ मिला है। जैसे अभी हमारे पड़ोस में एक वक्त की जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी नवाब कल्याण खां की, जिसपे पहले एमएलए क्वार्टर्स बने हुए थे। एमएलए क्वार्टर्स तोड़ के जेडीएस को नीलाम कर रहा था, मतलब सरकार, राजस्थान सरकार इसे नीलाम कर रही थी। लेकिन वक्त की प्रॉपर्टी हमेशा वक्त की प्रॉपर्टी होती है, उसको जेडीएस नीलाम नहीं कर सकती। इससे हमने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और ये नीलामी हमने रुकवाई। अभी कल ही इसका फैसला आया कि वो वक्त उस पर रोक लगा दी है। तो ये एक बड़ी मजबूती है हमारे। एक कुछ दिन पहले अभी हमारे नबी की शान में एमए रोड पे कुछ लोगों ने गुस्ताखी की, उसके खिलाफ हमने एफआईआर कराई, तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये भी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से एफआईआर करवाई गई थी। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम काफी मुद्दे उठा रहे हैं तो लोगों के बीच में, तो दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही है। सर, आपने एआईएमआईएम को ज्वाइन किया है, एज अध्यक्ष बने हैं आप, आपको कई जिम्मेदारियां मिली हैं, तो आपने इसी पार्टी को क्यों चुना? अन्य पार्टी भी आपके पास ऑप्शन में थी? बिल्कुल, और भी पार्टीज हैं, लेकिन ये जो एक पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से हमने चुना है। हम जब भी उनको सुनते हैं, जब भी उनको देखते हैं, उनकी हर एक बात, हर एक उनका स्पीच जो हम सुनते हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, वो कानून के तहत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है, आइन के अंदर होता है। तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही ऐसा कायद है, एक ही ऐसी आवाज है जो आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करते हैं, उससे बाहर कोई बात नहीं करता। और मजलूमों की, दलितों की, शोषित की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाने के लिए सिर्फ वही बोलते हैं, और कोई पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आवाज उठाता है। तो हम उनसे बहुत इम्प्रेस थे, हम ये पार्टी को रेगुलर फॉलो कर रहे थे काफी टाइम से, तो इसी वजह से हमने
सर लेकिन आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है पार्टी, लेकिन इस पार्टी पर ये भी आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बी पार्टी है। तो किस तरह से आप सोचते हैं इसको, क्या लगता है आपको, ये वाकई में बी टीम है बीजेपी की? और इससे क्या फायदा होगा इस चुनाव में बीजेपी को या फिर कांग्रेस को नुकसान? देखिए, ये तो बी है, सी है, डी है, कौन सी टीम है ये तो आप मैं बता देता हूँ कैसे है। कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ती है और हमें बी टीम का टैग दे दिया कांग्रेस। आप पिछले चुनाव उठा के देखें, 2 बार से 25-25 सीटें बीजेपी के पास जा रही है। हमने तो चुनाव नहीं लड़ा। खुद आपके मुख्यमंत्री के बेटे जोधपुर से हार जाते हैं चुनाव, हम तो नहीं लड़ रहे थे। आप यूपी की बात करें, पिछले दिनों जब यूपी में जो विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस 400 सीटों पे लड़के 2 सीटें लेके आई थी। हम तो 100 ही सीटों पे लड़े थे और 2 सीटों पे भी 400 सीटों पे लड़के उनके 2.5% वोट आए। हमने क्या किया, बाकी हम तो 100 सीटों पे लड़े थे, बाकी 300 सीट पे तो नहीं थे हम। आपने क्या किया, वहां पे 2 सीट लेके आए। तो कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ती है और कुछ भी नहीं है। हम जहाँ चुनाव नहीं लड़ते वहां पर भी हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोगों ने, हमारी वजह से कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा। हम क्यों नहीं हमारी लीडरशिप खड़ी कर सकते? यानी कि आप ऐसा नहीं सोचते कि आप बी टीम है, बस कांग्रेस आप पर ये आरोप लगाती है कि आप बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी आपने कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं करा। किन मुद्दों को लेकर? कर्नाटक में हम 2 ही सीटों पे लड़े थे। तो किस तरह की जहां हमारी थोड़ी तैयारी होती है हम वहीं से लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 50 सीटों पे, अब राजस्थान में हम 200 सीट पर नहीं लड़ रहे चुनाव, हम 30 से 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और जहां हम मजबूत होंगे वहां हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ेंगे। जहां हम मजबूत होंगे, जहां हमें लगेगा कि हम जीत सकते हैं, हम वहीं चुनाव लड़ेंगे। जी सर, अभी ओवैसी साहब आए थे, गठबंधन की संगठन की बात कर रहे थे। आपको लगता नहीं कि 1 साल हो गया, एक संगठन बन जाना चाहिए था अभी तक? संगठन बन चुका है, गठबंधन नहीं हुए हैं। जी, संगठन बन चुका है हमारा। गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं वो हो सकता है चुनाव के नजदीक कुछ पार्टियों से हमारी गठबंधन हो जाए। अगर चुनाव में ऐसी नौबत आती है कि गठबंधन आपको करना पड़े बीजेपी से या फिर अन्य पार्टियों से, तो क्या आप, अगर बीजेपी से आपको गठबंधन का मौका मिलता है तो क्या आप करेंगे गठबंधन बीजेपी से? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, ही नहीं करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी आती है जिसके साथ अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम मजबूत से लड़ सकते हैं और साथ में मिलकर कुछ एक सीट हम लोग जीत सकते हैं, तो हम डेफिनेटली करेंगे। सब माइनॉरिटी के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? अगर आप इन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं तो माइनॉरिटी आपके लिए ज्यादा आपका फोकस होगा माइनॉरिटी में, तो क्या क्या मुद्दे हैं माइनॉरिटी के लिए जिन पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या कुछ करेंगे आप माइनॉरिटी के लिए अगर आप सत्ता में आते हैं तो? देखिए, माइनॉरिटीज का हाल सबसे बुरा है राजस्थान में। अगर हम देखें, आप देखिए जो अभी हमने वक्फ बोर्ड की जमीन की बात की, हमने माइनॉरिटीज के हॉस्टल की बात की, हमने हिजाब की बात की, हमने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। अगर आप माइनॉरिटीज का एरिया आप घूमेंगे, अभी जैसे हम जयपुर में बैठे थे, जयपुर में अगर आप घूमेंगे या राजस्थान में किसी भी एरिया में माइनॉरिटीज के एरिया में जाते हैं तो वहाँ शिक्षा स्वास्थ्य का लेवल बहुत नीचे है, बहुत डाउन है। लोग को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए हॉस्टल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पहले घोषणा की थी हॉस्टल बनाने की, एक भी हॉस्टल नहीं बना पाए अभी तक। तो यही सब मुद्दे हैं कि हम कैसे माइनॉरिटीज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये पैदा करें और उनको ऊपर बढ़ाएं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सर आप अन्य राज्यों में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी गए, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। नहीं, आप ये देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में रिसेंटली जो निकाय चुनाव हुए हैं इसमें हमारे 6 चेयरमैन बने और करीब 125 पार्षद हमारे आए। तो बहुत मजबूती से हमने चुनाव लड़ा इस बार और इंशाल्लाह गुजरात में भी आगे आने वाले टाइम में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत होगी हमारी इंशाल्लाह। जी, अभी कुछ दिनों पहले ही असद साहब ने 5 स्टार होटल में राजेंद्र गौड़ा से मुलाकात की है, आप भी वहां मौजूद थे। किस तरह की मुलाकात रही है आपकी और क्या कुछ बातचीत हुई इसमें? ये एक इनफॉर्मल मुलाकात, मतलब इसको राजनीतिक मुलाकात ना कहें, सिर्फ राजस्थान के राजनीति को लेकर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, क्या समीकरण होते हैं राजस्थान। तो राजेंद्र गौड़ा सर कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, गहलोत सरकार के मंत्री हैं वो, तो क्या ये समझ लिया जाए कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन का कहीं ना कहीं इस तरह की बात चल रही हो? नहीं, उस सिलसिले में ये मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई थी। जी, एक फॉर्मल एक छोटी सी मुलाकात थी जिसमें राजस्थान के थोड़े समीकरण
सर, आपको हवामहल विधानसभा से प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। किस तरह से आप इन चुनौतियों को पार करेंगे, क्योंकि आपको एक तो अध्यक्ष भी बनाया गया है, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी गई है और ऊपर से प्रत्याशी भी आपको बनाया गया है, तो किस तरह से ये चुनौतियों को आप सामना करेंगे इनका? जी, पहले तो मैं बैरिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया और साथ ही हवामहल विधानसभा क्षेत्र के लिए भी मुझे AIMIM की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया। पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ही। जहाँ जहाँ पार्टी काम कर रही है, जहाँ हमें नजदीकी चुनाव लड़ना है, वहाँ तो मेरी मौजूदगी रहेगी। मैं कराऊंगा, लेकिन मेरा जो क्षेत्र रहेगा हवामहल, यहाँ मैं रोज ही जाता हूँ, डेली जाता हूँ मैं यहाँ पे हवामहल में, और यहाँ लोगों से मैं मुलाकातें कर रहा हूँ। जो भी लोग हैं, कुछ पार्टी से भी हम लोग बातचीत चल रही है हमारी, जो कुछ निर्दलीय हैं, कुछ दूसरी पार्टी के पार्षद भी हैं, वो भी हमारी पार्टी में आने के इच्छुक हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है। पार्टी को इंशाल्लाह चुनाव आएंगे, उस वक्त तक हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ेगी। जी, प्रदेश सर, राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर चुकी है और अन्य कई पार्टियां भी है, कोई लोकल पार्टी है और कोई नेशनल पार्टी है। कंपटीशन क्या लगता है आपको, जबरदस्त होने वाला है इस साल? सभी पार्टियों का कोई कंपटीशन है? मुझे नहीं लगता कोई कंपटीशन है, क्योंकि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ बहुत मजबूत हैं और इंशाल्लाह हम इसे कोई कंपटीशन की तरह नहीं देखते हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, क्या लगता है आपको कितनी सीट आप जीत पाएंगे? देखिए, ये सब तो कहना भी, हार और जीत का कहना तो अभी मुश्किल होगा, ये तो अल्लाह के हाथ में है। बाकी हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, हार और जीत की परवाह नहीं। यानी तैयारियां पूरी कर ली हैं आपने सर? आपकी तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है? तैयारियां पूरी हो चुकी है, रिवीजन चल रहा है, ये कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो हमारे साथ मौजूद थे AIMIM के अध्यक्ष राजस्थान से जमीर अहमद खान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी तैयारियां चल रही है और उन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां उनकी पार्टी की तरफ से हो चुकी है और रिवीजन जो चल रहा है, जैसे जिस तरह से एग्जाम में बच्चा प्रिपेयर करता है, पहले पूरी तैयारी कर लेता है, फिर उसके बाद लास्ट में रिवीजन करता है, उसी तरह से इनकी पार्टी भी अब बस रिवीजन कर रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कई पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई है और राजस्थान में इस बार AIMIM भी लड़ने जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है यहां पर अपने विधायकों को लेकर आने की, सत्ता में आने की। मुकाबला जबरदस्त होने वाला है और ये तो आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान में सरकार आखिर बनती किसकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।